हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके आने से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। आपके आने से आपके पार्टनर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेसोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। वराह अवतार, द बोर अवतार। वराह भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखते हैं आपके आने से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके आने से उनके पार्टनर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर के लाइफ में आने से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मेरे व्यूअर्स के आने से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओम नमः शिवाय। द हाई प्रिस्टेस, वाह। क्वीन ऑफ कप, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल बहुत आ रहा है। द फूल, एट ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड, रिवर्स आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं कार्ड को अच्छे से अरेंज कर दूं ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। या चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार साइन की बात करें तो यहाँ पे है अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन, एयर साइन नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। यस, तो आपके आने से आपके पार्टनर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके आने से उनकी लाइफ में प्यार आया है। जो प्यार की कमी थी उनकी लाइफ में, इमोशन की कमी थी, वो आपने फुलफिल की है। उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अब तक प्रैक्टिकलिटी थी, पैसा कमाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, लोगों के बारे में सोचना, अपनी इमेज को कायम रखना, अपनी इमेज के बारे में सोचना, समाज में हमारी मान, रेप्यूटेशन, इसी के बारे में सोचते रहना, ज़्यादा पैसा कमाने की यही गोल रखना,
और इमोशन को अपनी लाइफ में जगह ना देना, ये थी उनकी लाइफ, जहाँ उनकी लाइफ में इमोशन की कोई जगह नहीं थी। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में सारे लोग ऐसे हैं, उनकी फैमिली में, वर्क प्लेस पे, जहाँ भी उन्हें लोग मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, जिनमें इमोशन की कमी होती है। ये समाज का कार्ड मुझे आज दिख रहा है, ये उनके उनके आसपास ऐसे ही समाज रहा इस वक्त अब तक रहा है। जब तक आप उनकी लाइफ में आए तब तक उनके आजू बाजू ऐसे ही लोग मिले हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते हैं कि कैसे पैसा कमाना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, इन सब की वैल्यू रखना, इमोशन के बारे में ना सोचना, इन शॉर्ट। लेकिन आप उनकी लाइफ में इमोशन लेकर आए हैं, आपकी वजह से उन्होंने प्यार करना सीखा है दूसरों को। आज तक वो फैमिली के लिए भी सब कुछ करते थे, दूसरों के लिए भी करते थे, लेकिन वो इसीलिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। ऐसा नहीं है कि वो अपने इमोशन से देखिए, इमोशन तो सब में होते ही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50% लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशन को समझ नहीं पाते, अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं करते, और इसीलिए वो हमेशा दो चीज़ों में झगड़ करते रहते हैं, कभी बैलेंस नहीं ढूंढ पाते अपनी लाइफ में। क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम हमारे इमोशन को समझ नहीं पाते, और जब इमोशन तो होते ही है और इमोशन हम पे हावी भी होते हैं, और तब हमारी लाइफ में ऐसा मेस क्रिएट हो जाता है इमोशन की वजह से, इतना मेस क्रिएट हो जाता है कि फिर उसे संभालना कैसे ये समझ में नहीं आता। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, और इसके कारण यही है कि वो अपने इमोशन को समझ नहीं पाते। जब हम एक बार हमारे इमोशन को समझ ले, हमारे अंदर जो इमोशनल एक दुनिया है जिसे हम आज तक इग्नोर करते आए हैं, और इसका कारण ये समाज ही है। समाज ही हमें ये सिखाता है कि रोना नहीं है, दूसरों के सामने वीक नहीं पड़ना है, दूसरों के लिए इतना, मतलब कि अपने इमोशन से कनेक्ट करना आज तक कोई सिखाता ही नहीं है। सिर्फ पैसा कैसे कमाना है, करियर कैसे बनाना है, लाइफ कैसे जीनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है, ट्रेडिशंस, वैल्यू को कैसे कायम रखना है, ये सब सिखाते हैं। लेकिन हमारे इमोशन को समझना और उन्हें मैनेज करना, इमोशन को हैंडल करना, ये आज तक हमें कोई सिखाता नहीं है। और आपके पार्टनर के साथ भी यही हुआ है कि वो उन इमोशन से अब तक कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे, अपने इमोशन को समझ ही नहीं पाते थे, अपनी इमोशनल साइड से वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे। और इसीलिए जब भी उनकी लाइफ में कोई मेस क्रिएट होता था, कोई भी प्रॉब्लम आते थे, तो वो समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कि उनका क्राउन चक्र अब तक क्लोज था, वो इंट्यूशन को समझ नहीं पा रहे थे, अंतरात्मा को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आपकी वजह से वो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना सीखे हैं, आपकी वजह से वो इमोशनल साइड से जुड़े हैं, खुद की इमोशनल साइड से जुड़े हैं। उन्हें खुद पता चला कि उनके दिल में कितने इमोशन है सबके लिए। और इमोशन में सिर्फ प्यार नहीं होता, इमोशन में सब चीज़ें आ जाती है। इमोशन में गुस्सा भी आ जाता है, इमोशन में जेलसी भी आ जाती है, इमोशन में नफरत भी आ जाती है, इमोशन में रिग्रेट्स भी आ जाते हैं, और इमोशन में प्यार भी आ जाते हैं। तो इमोशन क्या होता है, ये सब इमोशन क्या होते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, ये उन्हें अब तक पता नहीं था। लेकिन आपके आने से वो ये जगलिंग में से बाहर आए हैं, वो बैलेंस करना सीखे हैं, अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना सीखे, अपने इंट्यूशन से जुड़े हैं, अंतरात्मा से जुड़े हैं, इंट्यूशन की आवाज़ सुनना क्या होता है ये वो सीखे हैं। खुद के साथ कैसे अब हमारे अंदर भी जो डिवाइन है उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये सब आपने सिखाया है। क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव है, आप स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव है, इसके लिए आपकी वजह से वो अपनी इंट्यूशन से जुड़े हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आपकी वजह से वो ईश्वर पे फेथ रखना सीखे हैं, ईश्वर के साथ वो कनेक्शन बनाना सीखे हैं। आज तक वो अपनी धार्मिक जो रिचुअल है वो तो फॉलो करते ही थे, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना, प्रार्थना करना, जो धर्म में आता है वो सब रिचुअल वो करते ही थे अब तक। लेकिन स्पिरिचुअल अपने ही खुद की अंदर की आत्मा से, अपने खुद के अंदर के डिवाइन से कैसे जुड़ना है वो उन्हें आज तक पता नहीं था। यह आपने सिखाया है, खुद की अंतरात्मा से कनेक्ट करना आपने सिखाया है। तो आपकी वजह से उनकी स्पिरिचुअलिटी में रुझान बढ़ा है उनका, और उन्होंने आपकी वजह से खुद के ही इमोशन को समझना सीखा है,
खुद की इमोशनल साइड को समझना सीखा है। आपकी वजह से वो थोड़ा केयर फ्री होना सीखे हैं, चाइल्ड लाइक होना सीखे। अब तक वो जवाबदारी के बोझ के नीचे दबे हुए थे और ख़ास करके उन पे ये प्रेशर बहुत था। पहले से उन्हें ऐसे लोग मिले हैं, उनकी फैमिली में भी ऐसा ही वातावरण रहा है जहाँ लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत ही प्रेशराइज करते थे। समाज में इमेज होनी चाहिए, समाज में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सब लोग हमारी रिस्पेक्ट करते होने चाहिए, कोई ऐसा काम ना करो जिससे समाज हम पे उंगली करे, ऐसा कोई काम नहीं करना है। और इसीलिए वो हमें समाज से डर डर के रहना जीना चाहिए। ऐसे ही आज तक आपके पर्सन ने सीखा है, लेकिन आपकी वजह से वो थोड़े केयर फ्री होना सीखे हैं, चाइल्ड लाइक होना सीखे हैं। आपकी वजह से वो जिंदगी को जीना सीखे हैं, इस जवाबदारी के बोझ से हटकर खुद के लिए भी जीना, खुद को जो अच्छा लगे वो करना, दुनिया की थोड़ी परवाह ना करना। ठीक है, समाज में रहते हैं, समाज के बारे में सोचना पड़ता है, सब सही है, लेकिन कभी कभी समाज को साइड में रख के हम क्या चाहते हैं, हमारी खुशी किस में है, वो भी हमें करना चाहिए। तो ये सब आपने सिखाया है उन्हें। वाह, थोड़ा केयर फ्री होना सिखाया है आपने। इसके ऊपर ये 2 ऑफ वॉन्ड है। मुझे लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जहाँ उन्हें ट्रैवलिंग करना पड़ा है, उनकी जगह चेंज हुई है, ये भी पॉसिबल है। आपके आने के बाद ऐसा कुछ हुआ है जहाँ उनकी रहने की जगह चेंज हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका, लेकिन आपकी वजह से उन्होंने क्या सीखा है, आपकी वजह से उन्होंने इंतज़ार करना सीखा है, उन्होंने पेशेंस सीखा है। आज तक वो सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करना जानते थे कि जो भी काम करो उसमें विक्ट्री हासिल करो, बस उसी में फोकस, और कुछ नहीं, और वो भी जल्दी से जीत मिल जाए। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकलिटी, पेशेंस नहीं थे उनमें। आपकी वजह से उनमें पेशेंस आई है। आपकी वजह से वो ये सीखे हैं कि थोड़ा हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा, लेकिन थोड़ा सरेंडर भी करना चाहिए। सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। आपके पर्सन को अब तक सिर्फ कंट्रोलिंग चाहिए होता था। वो चाहते थे कि हर सिचुएशन में उनकी विक्ट्री हो। ये विक्ट्री का कार्ड है, लेकिन रिवर्स आया है, तो इसका मतलब ये है कि विक्ट्री तो वो अब भी चाहते हैं, लेकिन अब उनमें पेशेंस आई है कि विक्ट्री मिलते अगर देर भी लगती है तो वो भी पेशेंस और सरेंडर, ये सब आपने सिखाया है उन्हें। थोड़ा सरेंडर करना, कंट्रोलिंग इश्यू को कम करना, जीत के लिए भी इतना भी, सक्सेस के लिए इतना भी ओवर एक्सपेक्टेशन रख के, खुद के साथ बहुत ही एक्सपेक्टेशन रख के खुद को इस जवाबदारी के बोझ के नीचे दबा देना कि जीत ही चाहिए, सक्सेस ही चाहिए। मतलब कि फेलर भी हो सकते हैं और फेलर से भी सामना करना चाहिए, ये भी आपने सिखाया है। सही शब्द यही रहेगा कि आपने उन्हें सिखाया है कि कर्म करना इम्पोर्टेंट है। इतना रिजल्ट के बारे में ना सोचना, कर्म करना और खुद को सरेंडर करना, ये आपने सिखाया है उन्हें। ईश्वर को कैसे सरेंडर करना, ये आपने सिखाया। मुझे लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आज जब भी आप उनकी लाइफ में आते हैं, चाहे आप सिर्फ फ़ोन में ही बात करें, लेकिन वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी लाइफ में एनर्जी आ जाती है आपसे बात करके। ये लाइफ एनर्जी का कार्ड होता है, साथ में एनर्जी आ जाती है उनमें। जब आप उनसे बात करते हैं, खुश हो जाते हैं, वो अलग ही एनर्जी महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ कर लेंगे। बहुत मोटिवेशन मिलती है उन्हें आपसे बात करने। मुझे लगता है कि आप उन्हें मोटिवेट बहुत करते हैं और आपसे बात करके उन्हें एनर्जी मिलती है। इन शॉर्ट, आपके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है। जिस तरह से पैशन के साथ बात करते हैं, उन्हें अपने आप के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब आप उनसे बात करते हैं ना, तो उन्हें अपने आप के लिए बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे वो बहुत वैल्यूएबल है। आप उनकी वैल्यू करते हैं, उन्हें ये समझ में आ रहा है। आज तक उन्होंने ऐसे लोग देखे हैं जो उनका इस्तेमाल करते थे, उनकी हेल्प लेते थे, सिर्फ उनसे प्रैक्टिकलिटी की वजह से ही जुड़े होते हैं, जो सिर्फ उनकी हेल्प लेते हैं। सामने इमोशन से कनेक्ट करना, ये सब आज तक उन्हें ऐसे लोग नहीं मिले, लेकिन आपकी वजह से उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे वो भी बहुत ही वैल्यूएबल है। आपने उन्हें बहुत ही खजाने की तरह इम्पोर्टेंस दी है। जैसे ये पेंटिकल को कैसे 2 हाथों से पकड़ा है, ऐसे आपने उन्हें
बहुत ही वैल्यूएबल से अपनी अपनी लाइफ में बहुत वैल्यू दी है आपने, और इसीलिए आपसे बात करके उन्हें खुद के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आपने उन्हें ऐसा रियलाइज़ करवाया है, ऐसा फील करवाया है जो और कोई नहीं करवा सकता। इतना वैल्यूएबल, खुद के लिए अच्छा लगता है उन्हें जब आप उनसे बात करते हैं। बहुत चेंजेस तो बहुत लाए हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में इमोशनल साइड लाए हैं, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लाए हैं, थोड़ा सरेंडर करना सिखाया है आपने, पेशेंस सिखाया है, थोड़ा केयरफ्री होना सिखाया है, खुद के लिए थोड़ा जीना सिखाया है, इतना जवाबदारी को ले के नहीं अपने आप को इतना कंज्यूम नहीं कर देना है, ये आपने सिखाया है। थोड़ा केयरफ्री होना सिखाया है आपने। आपके आने से उनकी लाइफ में थोड़ा केयरफ्री एटीट्यूड आया उनमें। आगे क्लेरिफाई करती हूँ। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके आने से उनके लाइफ, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओम नमः शिवाय। Invite help, divine source, invite help, invite the divine to pursue you seriously, just say I am finally ready, God pursue me। आपकी वजह से वो ईश्वर से कनेक्ट करना सीखे, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करना सीखे। मैंने कहा ना कि आपने उन्हें ईश्वर पे फेथ बढ़ाया है आपकी वजह से, और अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्ट करना सिखाया है, अंतरात्मा से कनेक्ट करना सिखाया है, और सरेंडर करना सिखाया है, खुद को सरेंडर कर देना सिखाया है। ये कार्ड से मैंने कहा था। डिवाइन सोर्स, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। सी, मैंने कहा ना, पेशेंस सिखाया है आपने। अब तक वो ऐसे थे कि वो कोई काम करते थे तो उन्हें बस जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होता था, जल्दी जल्दी विक्ट्री चाहिए होती थी। वो वेट नहीं करते थे, पेशेंस नहीं थे उनमें, और कंट्रोलिंग चाहिए होता था, सरेंडर करना नहीं सीखे थे। आपकी वजह से वो ये सीखे हैं। डिवाइन सोर्स को समर्पित करना, खुद को समर्पित करना सीखे। देखिए, यहाँ पे हाथ जोड़े हुए, यहाँ पे हाथ जोड़े हुए। तो मैंने कहा ना, आपने उन्हें प्रे करना सिखाया है, आपने उन्हें सरेंडर करना सिखाया है, ईश्वर के साथ कनेक्ट करना सिखाया है, खुद की अंतरात्मा के साथ कनेक्ट करना सिखाया है। आपने उनकी बहुत हेल्प की है स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। आपकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, इन शॉर्ट डिवाइन सोर्स से जुड़े हुए हैं। आगे क्लेरिफाई करती हूँ। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके आने से उनके पार्टनर के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओम नमः शिवाय। मेक द राइट चॉइस, रिस्पेक्ट, मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। वेनिटी के वर्ड पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। अब तक वो सिर्फ दिखावे की दुनिया में जी रहे थे। मैंने कहा ना, उन्हें ऐसे ही लोग मिले हैं जो यही सिखाते हैं, यही उनकी लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकलिटी लाते थे। दूसरों को खुश करना, समाज को खुश करना, जवाबदारी निभाना, खुद की इमेज को बरकरार रखना, यही सब आज तक वो करते आए थे। लेकिन आपकी वजह से वो ये वेनिटी के, मतलब कि दिखावे की दुनिया से थोड़े दूर हुए हैं। दिखावे की दुनिया को थोड़ा उन्होंने अपने आप को अलग किया है, हम्बल हुए हैं वो आपकी वजह से। सही डिसीजन लेना सीखा है उन्होंने आपकी वजह से। ये भी डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है। आपकी वजह से वो सही डिसीजन लेना सीखे हैं, और ख़ास करके ये दिखावे की दुनिया से थोड़ा दूर हुए हैं। आज तक वो सिर्फ दिखावे की दुनिया में बिजी थे, सबको खुश रखना, इमेज बरकरार रखना, इन शॉर्ट।
आज तक उन्हें ऐसे ही लोग मिले हैं जो फाइनेंस को इम्पोर्टेंट देते थे, इमोशन को नहीं। लेकिन आपकी वजह से वो इमोशन को वैल्यू देना सीखे हैं। तो सही डिसीजन, राइट चॉइस लेना वो सीखे आपकी वजह से, और हम्बल हुए आपकी वजह से। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटोर्स यू, वो आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने कहा था ना कि वो आज तक ऐसे ही उन समाज में जो रिस्पेक्ट है उसे बरकरार रखना, बस समाज के बारे में ही सोचते रहना, यही वो आज तक करते आए। लेकिन आपकी वजह से वो थोड़ा केयर फ्री होना सीखे। लेकिन आप उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, वो तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके पर्सन टीचर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हो सकते हैं, या फिर आपकी ये भी एनर्जी हो सकती है, आप भी कुछ ना कुछ सिखाते हो, आप टीचर हो सकते हैं। आपकी भी समाज में रिस्पेक्ट तो बहुत है, लेकिन आप समाज के बारे में सोचते नहीं जितना है आपके पर्सन सोचते हैं। आगे देखते हैं आपके आने से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ओम नमः शिवाय। कंफ्यूजन, रिलीज, परसेप्शन। आपने तो उनका परसेप्शन ही चेंज कर दिया लाइफ को जीने का, लाइफ को हैंडल करने का। ये तो मैंने कहा ही कि आपने उन्हें पूरी तरह से चेंज कर दिया है, परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया है उनका। वो इमोशनल साइड को देख ही नहीं रहे थे, स्पिरिचुअल साइड को देख ही नहीं रहे थे। आपकी वजह से उनका परसेप्शन चेंज हुआ है। यहाँ देखिए बटरफ्लाई है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनका देखने का नज़रिया बदला है आपकी वजह से। लोगों को, दुनिया को और खुद को देखने का नज़रिया बदला है आपकी वजह से, परसेप्शन चेंज हुआ है। कंफ्यूजन और मेक द राइट चॉइस। क्या होता था पता है आज तक? मैंने कहा ना, वो 2 सिचुएशन में अब तक झगड़ करते आए थे। इसका कारण ये है कि वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे, वो अपनी स्पिरिचुअल साइड से, अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट नहीं करते थे, वो सिर्फ प्रैक्टिकल साइड में ही बिजी रहते थे। तो इससे क्या होता है, मैंने कहा ना कि जब हम ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हमारे इमोशन को हम समझते ही नहीं है, तो इमोशन तो होते ही है और इमोशन की वजह से हमारी लाइफ में बहुत मेस भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम खुद के इमोशन को समझते नहीं है ना, तो हम कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम हमारे इमोशन को समझते नहीं हैं। तो आपकी वजह से उनकी ये सारी कन्फ्यूज़न रिलीज़ हुई है, ये सारी कन्फ्यूज़न रिलीज़ हुई है और वो खुद के इमोशन को समझना सीखे हैं, तो अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट करना सीखे हैं। यही बात आ रही है कि आपकी वजह से वो अपनी इमोशनल साइड से जुड़े हैं, बहुत क्लियरिटी लाए हैं आप उनकी लाइफ में। बहुत अब तक वो बहुत कन्फ्यूज़न में चाह रहे थे। इसका कारण ये है कि आज तक वो यही सुनते आए हैं, यही सीखते आए हैं कि दुनिया को खुश रखना है, समाज के हमारे बारे में बुरा ना कहे, समाज में हमारी रिस्पेक्ट बनी रहे, इसी तरह से चलना। और इसके लिए हमें कई बार हमारी इच्छाओं का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम जो करना चाहते थे, जो केयर फ्री होकर जो करना चाहते हैं, वो हम कर नहीं पाते समाज का सोच के। तो आपने ये उनकी सोच बदली है, ये उनकी कन्फ्यूज़न। और तब क्या होता है, जब हमारे मन के हम नहीं कर सकते और समाज के बोझ के तले दब जाते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें हमारे दिल की सुननी चाहिए या फिर समाज की सुननी चाहिए। तो आपकी वजह से वो ये सब कन्फ्यूज़न को रिलीज़ किया है उन्होंने, उनकी कन्फ्यूज़न दूर हुई है और उनका परसेप्शन चेंज हुआ है। और उनका परसेप्शन चेंज हुआ है और उन्हें ये समझ में आया है कि खुद की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। इतना समाज के बारे में डर के जीने का कोई अर्थ नहीं है, खुद की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये आपने सिखाया है, परसेप्शन चेंज किया है आपने उनका। या आपके आने से आपके पार्टनर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओम नमः शिवाय। आप बहुत ही बैलेंस पर्सन हैं, तो आपकी वजह से उन्होंने बैलेंस होना सिखाया है। आप अच्छी तरह से समझते हैं, इमोशन को समझते हैं और प्रैक्टिकलिटी को भी आप समझते हैं। फेरी स्पॉटिंग,
विजडम, आप में विजडम है, आपने उन्हें मार्ग दिखाया है। Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. चैलेंज को कैसे विजडम के साथ डील करना है, ये आपकी वजह से सीखा है उन्होंने, आपने हेल्प की है उन्हें सीखने में। आप में विजडम बहुत है, आप में उम्र से ज़्यादा विजडम है। हाई प्रीस्टर का कार्ड है, जाहिर सी बात है, आप में विजडम बहुत है। आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। देखिए ये लड़की कैसे यहाँ रास्ता दिखा रही है इस बर्ड को। आपने रास्ता दिखाया अपने पार्टनर को अपनी विजडम से। फेरी स्पॉटिंग, आपकी वजह से उन्होंने सीखा है कि जो सिर्फ दिखता है वही सच नहीं है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, ये आपने उन्हें रियलाइज करवाया है। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। कहने का मतलब क्या है कि सीइंग इज बिलीविंग, मतलब कि जो हम देखते हैं वही हम मानते हैं। आज तक क्या होता था, वो प्रैक्टिकलिटी में इतना इन्वॉल्व थे, इमोशनल साइड से जुड़े नहीं थे, स्पिरिचुअल साइड से जुड़े नहीं थे, और जो सामने दिखता था वही सच मानते थे। समाज, रिस्पेक्ट, वेनिटी, दिखावे की दुनिया, इन्हीं में बिजी थे। तो आज तक वो ये मानते थे कि जो हम देखते हैं वही सच है, तो वही वो मानते थे। जो चीज़ देखी नहीं होती थी उनमें वो बिलीव नहीं करते थे। लेकिन आपकी वजह से वो ऑपोजिट हो गया है। उन्हें ये समझ में आया है कि ऑपोजिट इज़ ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। जो अगर हम कुछ भरोसा करते हैं तो वो हमें दिखता है। आज तक क्या होता था, जो देखते थे उस पर ही भरोसा करते थे, लेकिन अब उन्होंने सीखा है कि अगर हम भरोसा करें, अगर हम बिलीव करें तो वो चीज़ भी हमें दिख सकती है जो एक्चुअल में है लेकिन आज तक हमें दिखाई नहीं देती थी। जाहिर सी बात है, भगवान हमें दिखते नहीं है, राइट। तो भगवान दिखते नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान नहीं है। लेकिन अगर हम हमारी थिंकिंग चेंज करें और अगर हम भगवान पे बिलीव करें तो हमें पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। यही बात है, बिलीव करने की बात है। तो आपने उन्हें बिलीव करना सिखाया है, ईश्वर पे फेथ रखना सिखाया है, और ऐसी चीज़ों पे फेथ रखना सिखाया है जो दिखती नहीं है। तो आज तक वो मानते नहीं थे जो दिखती नहीं थी, तो लेकिन अब वो मानने लगे हैं। मतलब कि इंट्यूशन दिखती नहीं है, तो आज तक वो इंट्यूशन में मानते नहीं थे, लेकिन आज अब आपके आने से वो इंट्यूशन पे बिलीव करना सीखे हैं। अंतरात्मा स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर भी डिवाइन है, यह सब उन्हें एहसास हुआ है आपकी वजह से। स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास बढ़ा है उनका आपकी वजह से। स्पिरिचुअलिटी से मिलवाया है आपने। वराह भगवान का कार्ड है, बनिशमेंट ऑफ फियर पे जीत हासिल करना, समाज के बारे में डर के जीना, यही था फियर उनका। उस फियर को दूर करना आपने सिखाया, जीत हासिल करना आपने सिखाया। प्रोटेक्टिंग द वर्ड्स इकोलॉजी, पर्यावरण, वातावरण की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, ये सब उन्होंने सीखा है। यही बात है, स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करवाया है आपने। आपकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना सीखे हैं। नेचर की चीज़ें, फ्लावर्स, वृक्ष, पानी, इन सब की वैल्यू करवाई है आपने। आपकी वजह से वो इन सब की वैल्यू करना सीखे हैं। इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ द वर्ड्स रिसोर्सेज, यही बात है, वर्ड्स रिसोर्सेज का इंटेलिजेंट यूज़ करना, वेस्ट ना करना, हवा पानी इन सब का वेस्ट ना करना। मुझे लगता है आप नेचर प्रेमी हैं, आपकी वजह से वो भी नेचर प्रेमी हुए हैं। और वर्ड्स रिसोर्सेज में सिर्फ झाड़ पान और यही नहीं आता, हवा पानी ही नहीं आता, साथ साथ में एनिमल्स, क्रीचर्स, ये सब भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब ये सब वर्ड्स रिसोर्सेज ही है। वर्ड्स रिसोर्सेज मतलब कि दूसरे एनिमल को तकलीफ ना देना, क्रीचर्स, मतलब जब तक हो सके किसी का गलत ना होने दे हम, ये सी भावना रखना, ये सब आपने सिखाया है। आप बहुत ही नेचर प्रेमी हैं, एनिमल प्रेमी हैं।
आपसे कोई किसी को तकलीफ ना हो, ये आपका बहुत ध्यान रखते हैं आप इस बात का, और ये आपके पर्सन ने भी आपसे सीखा है। फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस, अंधेरे के डर से आपने फ्री करवाया है। वाह, मैं क्या ही बोलूँ अब। वो आपकी वजह से अंधेरे से डरना दूर किया है, ये रिलीज किया है, डर, कंफ्यूजन, फियर, ये सब उन्होंने रिलीज किया है। उजालों से वाकिफ, मुझे लाइन भी याद आ रही है, एक सॉन्ग की एक लाइन थी, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। आपने उन्हें उजालों से वाकिफ करवाया है। नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकाला है आपने, फियर से बाहर निकाला है। इन शॉर्ट, फियर बहुत थे उन्हें, समाज का डर, यही फियर, बस प्रैक्टिकल होना यही था आज तक। आपकी वजह से इमोशनल साइड से जुड़े, स्पिरिचुअल साइड से जुड़े हैं, अंतरात्मा से कनेक्ट करना सीखे हैं, और सब लोगों की रिस्पेक्ट करना वो तो पहले से ही था, लेकिन वेनिटी मतलब कि दिखावे की दुनिया से थोड़ा बाहर आके दूसरों को खुश करने की वजह खुद के लिए भी टाइम निकालना, सरेंडर करना, डिवाइन सोर्स से जुड़ना, ये सब आपने सिखाया है। आपकी वजह से ये सब उनमें चेंजेस आए हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।